Hello everyone, welcome in my YouTube channel Study Pool Pharma. I am सौम्या दुबे एंड आज हम आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, इसका इंट्रोडक्शन बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो आपका वीडियो है ये पूरी तरह से डी फार्मा के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री को अगर हम दो भागों में तोड़ें तो हमें दो शब्द मिलते हैं, एक है बायो और दूसरा केमिस्ट्री। अब इसका हिंदी मतलब क्या होता है? बायो का मतलब हो गया जीव या जैव, यानी कि हम बायो शब्द का प्रयोग किसी जीवित वस्तु के लिए करते हैं। अब ये जीवित वस्तु पौधे भी हो, कोई चलने फिरने वाला जीव भी हो सकता है। एंड दूसरा शब्द क्या है हमारा? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रसायन विज्ञान, यानी ऐसा विज्ञान जिसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में सीखते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में सीखते हैं। तो अगर हम बायोकेमिस्ट्री को साधारण शब्दों में लिखें तो बायो का मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड केमिस्ट्री का मतलब क्या हो गया? केमिकल रिएक्शंस। तो आइए अब हम देखते हैं हमें बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना क्या होता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं। तो समझ में आ गया आपको, बायोकेमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो एंड केमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है जीवित प्राणी या लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस या फिर रासायनिक अभिक्रियाएं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जीवित प्राणियों में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जीवित प्राणियों के शरीर में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन्हीं की पढ़ाई हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब यहाँ तो हमने ये समझ लिया कि हम बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, लेकिन यही चीज़ जो मैंने आपको बताया यही होती है बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। जैसे कि यहाँ पर देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टीचेस अस द केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स बायोकेमिस्ट्री विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम जीवित प्राणियों में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जीवित प्राणियों में कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो जीवित प्राणी को यदि जीवन जीना है तो उसे उसके शरीर को भोजन देना होगा, और जब हमारा शरीर भोजन को ग्रहण करेगा तो ग्रहण करने के बाद उसे डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे केमिकल प्रोसेस परफॉर्म करता है। तो जैसे आपने कुछ खाया तो वो तुरंत जाके आपकी बॉडी में एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स थोड़ी प्रोवाइड कर देगा। जब आप कुछ खाएंगे तो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, डाइजेस्ट होगा, मेटाबोलाइज होगा, तब कहीं जाके आपको जो सामान आपने खाया है उसके न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर आपने कोई दवाई खाई हुई है तो दवाई सीधे जाके आपको आराम नहीं प्रोवाइड कर। जब दवाई आप खाओगे तो वो भी आपके शरीर में कुछ केमिकल प्रोसेसेस से गुजरते हुए जाती है, फिर आपको आराम देती है ना। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है? यदि आप बायोकेमिस्ट्री ठीक से पढ़ते हैं तो ये आपकी बॉडी में हो घटनाएं हैं या बॉडी के अंदर होने वाली जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको समझने में मदद करता है। इसीलिए बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। सेकंड है टू एनालाइज आवर बॉडी। हमारी बॉडी को अच्छे से एनालाइज करने के लिए, अच्छे से चेक करने के लिए भी बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना आवश्यक है। अब एनालाइज करने का मतलब यानी कि आपके बॉडी में जो कुछ भी है वो कहाँ है, कैसे काम कर रहा है, या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इन चीज़ों को चेक करने के लिए भी बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना आवश्यक है। थर्ड है टू डायग्नोज द डिजीज। तो आपके शरीर में जो भी बीमारियां हो रही हैं उसको चेक करने के लिए, उसको डायग्नोज करने के लिए भी बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना आवश्यक है। एंड फोर्थ है टू नो हाउ लिविंग बीइंग आर मेड एंड व्हाट केमिकल आवर बॉडी हैव। बायोकेमिस्ट्री पढ़ने से आपको ये भी पता चलता है कि कैसे जो जीवित प्राणी हैं वो कैसे बने या कैसे बनते हैं और उनके बॉडी में और क्या क्या केमिकल्स होते हैं। एंड फिफ्थ है टू नो हाउ लाइफ बिगिन एंड हाउ दे वर्क्स। बायोकेमिस्ट्री पढ़ने से हम ये भी सीख जाते हैं कि कैसे जीवन चलता है और कैसे
जीवन को चलाया जा सकता है। तो इम्पोर्टेंस का मतलब यही होता है कि बायोकेमिस्ट्री पढ़ने से आपको क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के बाद जानते हो या क्या क्या सीखते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बायोकेमिस्ट्री का स्कोप भी देख लेते हैं। देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ का स्कोप पढ़ते हैं तो स्कोप का मतलब होता है कि जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का उपयोग हम और कहाँ कहाँ कर सकते हैं या किस हद तक कर सकते हैं। जैसे कि हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बायोकेमिस्ट्री का उपयोग हम और कहाँ कर सकते हैं, किस हद तक हम बायोकेमिस्ट्री को उपयोग कर सकते हैं, या फिर बायोकेमिस्ट्री और क्या क्या करती है, ये सारी चीज़ें हम स्कोप में पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो चलिए, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में तो अभी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपका पॉइंट क्या है कि बायोकेमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल्स के एसिडिक और बेसिक नेचर से डील करती है। इसका मतलब आप जो कुछ भी खा रहे हो वो क्या है, वो बायोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में आएंगे। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो वो भी बायोमोलिक्यूल है, आप प्रोटीन खा रहे हो तो वो भी बायोमोलिक्यूल है। तो जो कुछ भी आप खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं से बायोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आप मान लीजिए कि आपकी बॉडी ही बायोकेमिस्ट्री है, क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया कि बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को ही पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि आपका शरीर ही बायोकेमिस्ट्री है और आप जो भी बायोमोलिक्यूल्स ग्रहण कर रहे हैं, यानी जो कुछ भी खा रहे हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो चाहे वो प्रोटीन हो, आप जो कुछ भी खा रहे हो उसका नेचर क्या है, एसिडिक भी हो सकता है या फिर बेसिक भी हो सकता है। तो आपका शरीर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है ना बायोमोलिक्यूल्स के नेचर्स को। ये तो नहीं कह देता ना कि बायोमोलिक्यूल्स अगर एसिडिक है तो उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे या बेसिक है तो हम ग्रहण नहीं करेंगे। जैसा भी नेचर होता है उसको आपका शरीर ना केवल एक्सेप्ट करता है बल्कि उसको डाइजेस्ट कराने में भी हेल्प करता है, यानी कि बायोमोलिक्यूल के नेचर के साथ डील करता है आपका शरीर। तो यही आपका पॉइंट है कि बायोकेमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल्स के नेचर के साथ डील करते हैं, चाहे उनका नेचर एसिडिक हो या बेसिक हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्कोप हो गया। और दूसरा स्कोप ये है, डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग वेरियस केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अगर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़े रहोगे तो जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिज़ाइन करने में, उनको मैन्युफैक्चर करने में, यानी कि उनको बनाने में आप अपना योगदान दे सकते हैं, या बायोकेमिस्ट्री पढ़कर कैसे उनको बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ बायोकेमिस्ट्री में हम कुछ डायग्नोसिस भी थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, थोड़ा बहुत हम न्यूट्रिशंस के बारे में भी थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ यानी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ते हैं। अब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्या हो गए, जैसे आप कोई मेडिसिन बना रहे हो और आपको 500 mg की मेडिसिन बनानी है, तो 500 mg मेडिसिन अगर आप अपने हाथ पे रखोगे तो वो रखते ही गायब हो जाएगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप उसको ग्रहण कर ही नहीं पाओगे, फिर आपके शरीर में वो अपना प्रभाव कैसे डालेगी। तो उसको हम टैबलेट में कन्वर्ट करते हैं या कैप्सूल में या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर ग्रहण करते हैं। तो वो जो मेन इंग्रेडिएंट है, वो जो 500 mg वाली मेडिसिन है, मेन इंग्रेडिएंट वो कैसे बनती है वो हम बायोकेमिस्ट्री में सीखते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री समझाई थी वैसे ही बायोमोलिक्यूल्स भी समझना है। बायो का मतलब क्या हो गया, जीवित प्राणी या जैव, और मॉलिक्यूल्स मतलब कण, यानी ऐसे कण जो जीवित प्राणियों के अंदर पाए जाते हों, जीवित प्राणियों के शरीर में पाए जाते हों, उनको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ऐसे कण जो नेचुरली जीवित प्राणियों के शरीर में पाए जाते हों उनको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। यही है बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन। जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा ही हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नेचुरली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बायोमोलिक्यूल्स जनरली कंटेन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर।
ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये ज़्यादातर ये जो एटम्स होते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, इनको कंटेन करके रखते हैं। यानी सभी बायोमोलिक्यूल्स में ज़्यादातर ये जो एटम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक नोट्स भी लिखा हुआ है, जनरली मोस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स कंटेन कार्बन एज मेजर एलिमेंट, यानी कि ज़्यादातर बायोमोलिक्यूल्स कार्बन को मेजर एलिमेंट के रूप में कंटेन करते हैं। यानी कि कह सकते हैं हम ज़्यादातर जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनमें ज़्यादातर कार्बन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के टाइप्स हमें देखने हैं यहाँ पे। तो दो तरह के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड दूसरा होता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। वैसे आमतौर पर हम माइक्रोमोलिक्यूल्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं, बट बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स या बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इसका प्रॉपर नेम होता है। तो आइए हम देखते हैं कि माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड। एंड ये जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, एमिनो एसिड, मोनोसैकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड एंड वाटर एंड मिनरल्स। वैसे होते तो और भी ज़्यादा हैं, बट आपके सिलेबस में जितनी चीज़ें दी गई हैं हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो आम तौर पर यही 4 चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो अब आइए इसको समझ लेते हैं। ये जो अभी अभी मैंने आपको बताया ये एग्जाम्पल है, अब आइए इसकी मीनिंग को समझते हैं। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे होंगे, पहला कौन सा है, माइक्रोमोलिक्यूल्स, यानी माइक्रो मीन्स छोटा और मॉलिक्यूल्स मतलब कण, यानी छोटे कण। और मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो मीन्स बड़ा एंड मॉलिक्यूल्स मीन्स कण, यानी कि बड़े कण। मीन्स ऐसे कण जो आकार में छोटे होते हों उनको हम माइक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे, और ऐसे कण जो आकार में बड़े होते हों उनको मैक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे। इसके बारे में भी मैंने आगे लिख रखा है तो अभी आपको वो मिल जाएगा, बट इसे यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये माइक्रोमोलिक्यूल से बने हुए होते हैं। जैसे कि प्रोटीन किससे बना है, एमिनो एसिड से। प्रोटीन है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और ये बना है एमाइनो एसिड से यानी माइक्रोमोलिक्यूल से। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, ये किससे बनता है, मोनोसैकेराइड से। तीसरा है न्यूक्लिक एसिड, ये बनता है न्यूक्लियोटाइड से। एंड चौथा है लिपिड, ये बनता है वाटर एंड मिनरल से। जो भी है मैंने सामने सामने लिख रखा है तो ये आपको समझने में आसानी होगी। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स यहाँ पे लिख रखा है स्मॉलेस्ट इन साइज एंड दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। एंड दे सेकेंड क्या है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी जो साइज़ में लार्जर होते हैं, बड़े होते हैं। और ये क्या है, मेड फ्रॉम माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये माइक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। अच्छा, बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब मैं आपको बता दूं, बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बनाने के सबसे छोटे कण, जो सबसे छोटे कण होते हैं उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड जो कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछने हो वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।